एंड गाइस हम साथ साथ खेती बाड़ी भी कर रहे थे क्योंकि तुम्हें तो पता ही हम कितने बड़े भुक्कड़ हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पे मैंने भाई और मेरे लिए बेड भी बना लिया था क्योंकि अभी तक हम सोए नहीं थे। तो ये थी हमारी 100 डेज की पहली रात। एंड अगले दिन हमने फटाफट इस पेड़ को काटा एंड साथ साथ पत्तियों की हजामत भी कर दी। नाउ गाइस अब हमें अपने प्लेटफॉर्म पे काम करना था क्योंकि काफी ज्यादा छोटा था। तो फिर हम पोर्टल बनाने लगे। रीजन तो कोई भी नहीं, बस हमारा ऐसे ही मन कर रहा था नेदर में घूम के आने का। अबे साले। फिर पोर्टल को लाइट अप करके हम फटाफट नेदर में चले गए। एंड नेदर में हमें इस लाल वाली बायोम में स्पॉन कर दिया था। एंड हमारे बगल में नीली वाली बायोम भी थी। तो फिर हम वापस चले आए क्योंकि हम ऐसे ही घूमने गए थे। मैंने बताया तो था तुम्हें। एंड तुम्हें तो पता ही है भाई मेरे बगल में बैठ के खेलता है। तो मेरी नजर जैसे इसकी इन्वेंट्री पे गई मुझे पता चला इसके पास डायमंड थे कुछ। इस हरामखोर ने तब से डायमंड छुपा रखे थे भाई अपने पास और मेरे को बताया तक नहीं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे 2 डायमंड की शवल बनाई। एंड फिर हम दोनों बोट में बैठ के थोड़े से दूर चले गए क्योंकि हमें अपने धरती को खोखला नहीं करना था। एंड अपने आयरन से दूर आके हमने यहाँ पे काफी सारी मिट्टी इकट्ठा कर ली। देन काफी सारी मिट्टी इकट्ठा करने के बाद हम अपने आयरन में वापस चले आए। एंड वापस आके नाचने लगे। साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे, साईं बाबा तू हमेशा मेरे साथ रहे। देखो जैसे ही बारिश होती है ना तो हमारे पैर रुकते नहीं, हम मोर बन जाते हैं। एंड जोक्स अपार्ट गाइस अब हमें काफी ज्यादा मेहनत करने लग रहा था क्योंकि हमें बनाना था अपना पूरा आइलैंड। तो तुम लोग एंजॉय कर एक मस्त सी टाइमलेस, हम लोग लगते मजदूरी पे। एंड उसी के साथ साथ हमने अपने फटाफट से खेत पे भी काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि तुम्हें तो पता ही है हमारा। अब पैसे पूसे बारे बिल्लो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस खान वास्ते। एंड इसी के साथ हमारा फाइनली न्यू आयरन बनकर तैयार हो चुका था। तो हमने फटाफट से पुराने प्लेटफॉर्म के सारे पेड़ तोड़ दिए एंड अपने नए प्लेटफॉर्म पे लगा दिए। एंड गाइस अभी तो हमें प्लेटफॉर्म पे काफी सारा काम करना है बट उसके लिए हमें भी पावरफुल होना पड़ेगा। तो यानी अब टाइम है काफी ज्यादा हीरे लाने का क्योंकि हमें हीरे को कवच बनाना था। तो हम फटाफट से उसी गेम में वापस चले आए। एंड वापस आके हम सीधा नीचे चले गए क्योंकि हमें स्ट्रिप माइनिंग करनी थी। तो फिर फटाफट भाई और मैं अलग अलग जगह पे स्ट्रिप माइनिंग करने लग गए। एंड थोड़ी देर में हमें ढेर सारे डायमंड भी मिलने लग गए। एंड दुनिया भर की माइनिंग करने के बाद फाइनली हमारे पास 1 स्टैक एंड 22 डायमंड इकट्ठा हो चुके थे जो कि अभी के लिए हमारे इनफ होने वाले थे। तो ये था वो सारा सामान जो हम माइनिंग के दौरान लाए थे। एंड हम एक चीज करनी भूल गए थे जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ग्रास लगाना। तो फाइनली हमारा प्लेटफॉर्म भी जल्दी हरा भरा हो जाएगा। देन फिर उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे भाई और मेरे डायमंड का फुली आर्मर एंड टूल्स बना लिए। एंड लिटरली आर्मर पहनने के बाद हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? भाई खाना तो अभी तक नहीं होगा, क्या करें, खाना खत्म हो गया हमारा सारा। तो भाई अब हमारे पास एक ही रास्ता है। चल फिर। नमक मिर्च लगा के फाइनली हमारी न्यू मछलियां भी बनकर तैयार हो चुकी थी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। देन फिर उसके बाद गए हम सीधा नेदर में चले गए क्योंकि हमें बोन मिल चाहिए था। एंड गाइस मुझे तभी पता चलता है यहाँ पे सोल्सन वैली के साथ साथ एक बैशन भी है एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे फोर्ट्रेस भी है भाई। देन फिर गाइस हम लग जाते हैं यहाँ पे काफी सारे बोन ब्लो इकट्ठा, हम बैशन में चले आते हैं। भाई मरमत जी आराम से आजा बस नीचे। भाई देख हमारा एक ही प्लान है, वो नीचे वाला सोना और तिजोरी लूटने का, उसके बाद यहाँ से भग लेंगे। तो भाई यहाँ पे पीछे थोड़ी सी पहरेदारी कर रहा था एंड मैं जाके फटाफट से वहाँ के सारा सोना और तिजोरी लूट लेता हूँ। एंड तिजोरी के अंदर लिटरली यहाँ पे काफी औसम लूट पड़ी हुई थी। एंड गाइस जैसा हमारा प्लान था नीचे नीचे की लूट लेके हम चुपचाप अपने घर को चले जाएंगे। तो हम फटाफट अपने घर हम इस बैशन को और लूटने लग जाते हैं आराम से। भाई मरमत जी भाई बहुत सारे तुली लागे भाई, तो ये तीर मार रहा है। लूटे तो गए भाई इनको। अबे ये क्या हुआ है, दूसरी चेस्ट। भाई ये सब लूटने के लिए इतने सारे रिस्क लिया क्या हमने? एंड फिर उसके बाद हम अपने बेस पे वापस चले आए। एंड ये सब सामान था जो हम नेदर से लेके आए थे। भाई हरा भरा हो गया सारा। भाई बोन मिल आ गया, काफी ज्यादा दबा के खाना हुआ है, खाना खाएंगे। इन सबको तोड़ भाई, क्लियर कर। ओ भाई बारिश आ गई। मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू, मेरा यसू यसू। सो फाइनली गाइस नेदर में जाना हमारा वर्थ रहा क्योंकि अब हमारे पास काफी ज्यादा खाना आ चुका है। एंड अब हमें दोबारा वो मच्छियां नहीं मारनी पड़ेगी। तो फिर इसी खुशी में हम लोग निकल जाते हैं एक्सी फार्म बनाने के लिए। मतलब हम ऐसे ही बोर हो रहे थे तो हम सोचा क्यों ना कुछ बिल्ड करा जाए। एंड एक्सी फार्म वैसे भी हमारे काफी काम आने वाला था विलेजर्स को लाने के लिए। तो हम फटाफट से यहाँ पे थोड़ी सी हाइट पे चले जाते हैं एंड वहाँ पे ऊपर आते फटाफट से एक एक्सी फार्म बिल्ड करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं, तुम लोग टाइम लैप्स में देखो।
एंड गाइस नीचे मैं टॉर्च लगाना भूल गया था, नीचे काफी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे एंड यहाँ पे एक विलेजर भी स्पॉन हुआ था जिसको मैंने गलती से यहाँ पे नीचे फेंक दिया। भाई नहीं बचा होगा, वो डूब गया भाई, क्या कर दिया मैंने। और कर लो कुदरत की बनाई चीज से छेड़छाड़, बहाने के दिल के सारा ही दोस्त मानना जाएगा। वेल एक अच्छी बात थी कि हमारा एक्सकॉम काफी बढ़िया वर्क कर रहा था, तो हम सोचते थोड़ा बहुत यहाँ पे AFK करने का। एंड यहाँ पे हमारी रिप्ले फाइल वर्क नहीं कर रही थी, बट हमने यहाँ पे काफी देर तक AFK किया एंड लिटरली एक काफी बढ़िया एक्सी फार्म है। एंड तभी हमें इसके अंदर विच और विलेजर्स की आवाज आती है, यानी कि इसके अंदर विच और विलेजर आ रखे थे, तो हमें जैसे भी करके इनको अब सेव करना था। तो मैं फटाफट यहाँ पे एक जुगाड़ू प्लेटफॉर्म बनाता हूँ एंड उनको इसके अंदर बिठा देता हूँ। एंड अब हमारे पास फाइनली विलेजर आने वाले थे, तो हम फटाफट अपने बेस पे आके 2 गोल्डन एप्पल ले लेते हैं, क्योंकि शुभ काम में देरी कैसी। तो फिर विच की हेल्प से मैं फटाफट इनको क्योर करने की कोशिश करने लग जाता हूँ एंड जल्दी ये मेरे पे पोशन ऑफ वीकनेस फेंक के मार देती है। तो मैं फटाफट इनको गोल्डन एप्पल खिला के क्योर कर देता हूँ एंड इस विच को